Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, hooray! भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई पर भारत सरकार ने कतर की सरकार को सराहा है। 26 अक्टूबर 2023 को कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई। आजकल ना बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे, लेकिन 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई, जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत का जो रसूख है ना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डिप्लोमेसी का। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नजर के अंदर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, कोई ख्वाहिश। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। बड़ी खबर क्या है? कतर में सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद 7 भारतीय स्वदेश लौट भी गए हैं। कतर में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा। भारत सरकार ने फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार का शुक्रिया किया। कतर में 8 भाई डेथ पेनल्टी से छूटे, यानी कि उनके ऊपर प्रेजेंट टाइम अभी लागू है, डेथ पेनल्टी से छूट गए वो। या फिर यहां पे अबू धाबी में मंदिर बनवाने की बात है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भारत की डिप्लोमेसी है। इसके पीछे भारत की फॉरेन सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खड़ा है। इसके पीछे हैं डॉक्टर एस जयशंकर और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी। यह है भारत की डिप्लोमेसी। आज की पूरी कहानी भारत की डिप्लोमेसी पे थी। मोदी जी के आने के बाद चेंज क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। फर्क क्या पड़ा है? फर्क यह पड़ा है मोदी जी के आने के बाद कि भारत ने यह नहीं बोला कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम तुम्हारे साथ ना तुम्हारे साथ। यह भारत नहीं कह रहा। भारत कह रहा है कि एक शक्ति भारत भी है। अब बताओ हमारे साथ कौन कौन है? बताओ। अच्छा तुम हमारे साथ हो, तुम बैठो, तुम बैठो। यह भारत कर रहा है। यानी कि पहले पावर सेंटर 2 हुआ करते थे, यूएसएसआर और अमेरिका। अब पावर सेंटर हो गया अमेरिका और एक पावर सेंटर हो गया चाइना। भारत कह रहा है हम तीसरे सेंटर हैं। इसलिए ग्लोबल साउथ वगैरह मामला जो हुआ था ना G20 में, इसीलिए इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द सुपर पावर्स एंड वन ऑफ द पोल्स ऑफ द वर्ल्ड। यह फर्क है पहले और अब में। भाई ठीक है, हां कतर का यह मामला है कि कतर ने डिप्लोमेसी हुई कतर के साथ, मोदी जी मिले उनके अमीर के साथ, और ये सब बैक एंड पे जो भी डिप्लोमेसी हुई है, स्ट्रिंग्स वर पुल्ड। नाउ आवर ब्रदर्स आर गोइंग टू बी। एंड अब मैं दोस्तों आपको 1-2 और बातें बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ कि भारत में जब ये हो रहा था तब यहां पे एज यूजुअल लोगों ने छाती पीटी। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस्तीफा ही मांग लिया कि अगर इनको सजाए मौत हो जाती है तो पीएम शुड रिजाइन। पीएम इस्तीफा दे दें, प्रधानमंत्री मोदी फट से इस्तीफा दे दें। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी हार है भारत की डिप्लोमेसी की और भारत को ये करना चाहिए। जितने ज्ञानी बाबा दुनिया के हैं सब लोगों ने ज्ञान दे दिया। ठीक है, अंत में हुआ क्या दोस्तों? अंत में यह हुआ कि उन लोगों की सजा जो डेथ सेंटेंस था वो कैंसिल करके प्रेजेंट टाइम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसके पीछे भी इतिहास है कि पीछे चल क्या रहा था। देखिए ऐसा है कि जो भारत के एम्बेसडर हैं कतर, वो लगातार मिल रहे थे कतरी अथॉरिटीज से। वो भारत में जितने भी लॉयर्स थे उनकी बात चल रही थी कतर के लॉयर्स से, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे, कि आपको क्या लगता है, क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, ये क्या है, वो क्या। ये दुनिया भर की बातें चल रही थी यार।
आजकल ना बहुत ज्यादा बड़ी खबर है कि 8 नेवी ऑफिशियल्स थे, फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स, कतर में उनको डेथ सेंटेंस मिली थी, इंडिया के थे, लेकिन अक्टूबर में मिली थी और दिसंबर में 2-3 महीनों में वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को, और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए, डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रैक्टिस वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है, और पाकिस्तान के वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी तो उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है 28 दिसंबर को, और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है 28 दिसंबर को? धक्के मुक्के लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब लोकल पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहते हैं एज यू सॉ सो शैल यू रीप, कि जो उन्होंने किया उसका उनको सज़ा मिल रही है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं, मुतअद्दिद बार। तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जंग हसाई होती है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हुआ वो ठीक है। आप अगर अदालत ने उनके साथ किया या जो भी उनको मिलनी थी सज़ा वगैरह उसको, लेकिन ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए सारा। ये जो प्रोसेस है मतलब धक्काबाजी हुई, जिस तरह के अभी टीवी भी मैंने देखा कि उनको धक्के दे के और उनको बिठाया वो किया, वो इट्स डेफिनेटली वो हमारा अच्छा एक इमेज इंटरनेशनल ने नहीं जाता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर एक की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, तो हमें इस चीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए। बाकी अगर उनके साथ जो सज़ा मिल रही है, जो हो रही है, वो जाहिर बात है जो उनके काम है इंडिया का एक था यहाँ पे कलभूषण जाधव उनका नाम था, पाकिस्तान ने उनको प्रिजन में रखा और इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान की ना एली है या फिर इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक विन है? ये इंडिया का जो इमेज है इस वक्त पूरी दुनिया में वो हमसे बेहतर है, सिर्फ उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अदरवाइज असूलन हम हैं नहीं बेसिकली देखा जाए। तो यही वजह है कि वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं और उसके साथ वो उनको उसका एज भी मिलता है, एडवांटेज मिलता है बहुत सारी चीज़ों में। आप क्रिकेट में देख लें, खेल में देख लें, सियासत में देख लें, हर चीज़ में उनको हमारे डिप्लोमेट्स इतने इर्रेशनल क्यों हो जाते हैं? हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है ना। बेसिकली देखें, किसी भी कंट्री का जो सक्सेस होती है वो उसकी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर हमारी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना। अगर हमने अपना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। कतर से पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर में मौत की सज़ा पाने वाले इन 8 भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया था। इन भारतीयों की रिहाई में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई थी और मौत की सज़ा को जेल की सज़ा में परिवर्तित करवाया था। कतर में मौत की सज़ा से रिहाई पाने वाले पूर्व भारतीय नौसैनिक आज भारत लौटे हैं। पूर्व सैनिकों की रिहाई को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। कतर में मौत की सज़ा पाने वाले इन 8 भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने रिहा कर दिया है। इन भारतीयों की रिहाई में विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई है। दरअसल ये सभी सैनिक दोहा स्थित अल दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करते थे। ये कंपनी सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। पिछले साल 28 दिसंबर को कतर की एक अदालत ने इन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी थी। इसके बाद भारत सरकार एक्टिव मोड में आ गई और इन्हें राजनयिक तौर पर सहायता दी गई। भारत की अपील के बाद मौत की सज़ा को 3 साल से लेकर 25 साल तक की जेल की सज़ा सुनाई गई। भारत की पैरवी और पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इन सभी भारतीयों को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए पूर्व सैनिकों में कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी और अमित नागवाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा और सुगुनाकर पकाला और नाविक रागेश शामिल है। कैप्टन नवतेज गिल को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। उन्होंने नौसेना अकादमी में
स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में उन्हें तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया गया। इन सभी 8 पूर्व नौसैनिकों को बीते साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इन पर कतर की जासूसी करने का आरोप लगाया था। एक रिपोर्ट के अनुसार इन भारतीयों पर इजरायल के लिए कतर की सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने का आरोप था। भारत ने पहले कतर की छोटी अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा पर चिंता व्यक्त की थी और इसे गलत बताया था। सरकार ने सभी अधिकारियों की मदद के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करने का वायदा किया था। इसके बाद भारत ने मौत की सज़ा के खिलाफ कतर की अपील अदालत का रुख किया। 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने मौत की सज़ा को कम कर दिया और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई। इस बीच नौसेना के पूर्व अधिकारियों को चिंतित परिजनों ने उनकी रिहाई और उनकी सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि वह सभी राजनयिक चैनलों को जुटाएगा और उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। कतर अदालत के फैसले को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई के COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अल हमद आनी के साथ मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद तब पीएम मोदी ने कहा था उन्होंने कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।